आखिर क्यों मोदी है सीएम पीएम बनने से पहले की उनकी डायरी के इस पन्ने को पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि पीएम मोदी ने जवानी में ही देख लिया था नए भारत का सपना। देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शुमार है। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने देश के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत आज भारत दुनिया के मजबूत देशों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, भारत के साथ हर एक देश अपनी मित्रता बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पीएम का ये नए भारत का सपना उन्होंने बहुत पहले ही बुन लिया था। एक ऐसा हिंदुस्तान जो सौहार्द चाहता है और विश्व भर के मुल्कों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। पीएम मोदी को एक चीज बाकी नेताओं से उन्हें अलग बनाती है, वो है उनकी सतर्क निगाह। हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से देखना और सिर्फ देखना ही नहीं, जरूरी बातों को नोट करना। और यही बात मोदी को नरेंद्र मोदी बनाती है। अगर ये समझना है तो उनकी पुरानी डायरी के इस पन्ने को पढ़ लीजिए। ये डायरी तब लिखी गई है जब वो ना तो प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक साधारण से कार्यकर्ता थे। उन्होंने डायरी में भारत के गौरवशाली दर्शन, परंपरा, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को बयान करते संस्कृत के सूक्त वाक्यों को लिखा है। खास बात यह है कि डायरी में लिखी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अक्सर अपने भाषणों में दोहराते हैं। पीएम मोदी की इस पर्सनल डायरी का ये पन्ना काफी वायरल हो रहा है। और इस पन्ने में क्या लिखा है जरा देख लीजिए। डायरी में लिखा है, हमारी चेतना है, हमारी प्रकृति है, विविधता में एकता। कार्य संस्कृति तैन तक्तेन भुंजिता, यानी त्याग पुरस्कृत होता है, फलदायी होता है। कार्यशैली सहना ववतु, यानी ईश्वर हम सभी की रक्षा करे, हम सभी का एक साथ पालन करे। राष्ट्रीय आकांक्षा, राष्ट्रीय स्वाहा इदम, राष्ट्रीय इदम नमम, यानी मैं अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करता हूँ, ये मेरा नहीं है। ग्लोबल विजन वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व, पूरी धरती हमारा परिवार है। परंपरा है चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहना, लगातार चलते रहना, नए विचारों के लिए तैयार होकर चलते रहना। सपना है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, इसका अर्थ है कि हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सुखी रहे। मर्यादा है न काम्य राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, इसका अर्थ है कि मेरी ना किसी राज्य के राजा बनने की कामना है और ना ही स्वर्ग की कामना है और ना ही पुनर्जन्म की कामना है। ऊर्जा है वंदे मातरम, यानी मातृभूमि का वंदन। प्राण शक्ति है 100 करोड़ देशवासी और हजारों वर्षों की धरोहर। दरअसल मोदी आर्काइव नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से डायरी के इस पुराने पन्ने को शेयर किया गया था। इस हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ पुरानी तस्वीरों, चिट्ठियों, पुराने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनसे जुड़े अखबारों की पुरानी कतरनें भी शेयर की जाती हैं। इस हैंडल से डायरी का जो पुराना पन्ना शेयर किया गया है वो ठीक ठाक किस तारीख का है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये पन्ना अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस डायरी में नरेंद्र मोदी ने एक जगह भारत की 100 करोड़ आबादी का जिक्र किया है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने ये बातें 1990 के दशक के आखिर या 2000 के दशक की शुरुआत में लिखी थी। इसकी वजह यह है कि 2001 की जनगणना में भारत की आबादी पहली बार 100 करोड़ को पार कर चुकी थी। हालांकि उस जनगणना के प्रकाशित होने से पहले ही इसके अनुमान लगाए जा रहे थे कि देश की आबादी 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, यानी डायरी की एंट्री 1990 के दशक से लेकर अक्टूबर 2001 के बीच की है। और इस डायरी में जिस तरह का सपना पीएम मोदी ने देखा था वो अब उसी सपने को पूरा करने में जुटे हैं। वैश्विक मंच से भी कई बार पीएम मोदी शांति का पाठ पढ़ा चुके हैं और यही खासियत है जो पीएम मोदी को सबसे अलग बनाती है। तो आप भी पढ़िए पीएम मोदी की डायरी के इस पन्ने को और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।